नमः शिवाय। मैं डॉक्टर नलिनी मढ़रिया, आशीर्वाद हॉस्पिटल इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ से IVF कंसल्टेंट बात कर रही हूँ। आज हम बात करते हैं हमारे हॉस्पिटल के कुछ अचीवमेंट्स के। हमारा हॉस्पिटल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है छत्तीसगढ़ में। मॉड्यूलर IVF सेंटर है और सारे एडवांस फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो हो सकती हैं IVF में, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। और हर मंथ में, हर बैच में हम कोशिश करते हैं हर पेशेंट के लिए कि हम मैक्स टू मैक्स जो है उनका ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र तक ले जा सकें। और ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करने के कारण भी हमारे हॉस्पिटल का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल के जो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। पिछले 20 वर्षों में हज़ारों दंपतियों की सोनी गोद आबाद हुई यहाँ पे। 48 से 50 वर्षीय महिलाएं शादी के 28 व 30 वर्षों बाद भी मां बनी हैं। 50 से 55 वर्षीय दंपतियों को भी, बहुत सारे दंपतियों को संतान सुख यहाँ पे मिला है। एक साथ 16 बच्चों की किलकारी की गूंज 4 घंटे के अंदर, 13 स्वस्थ बच्चों के जन्म का रिकॉर्ड भी इस हॉस्पिटल के नाम पे है। विदेशों व अन्य बड़े सेंटरों से असफल हुए दंपतियों ने भी यहाँ पे संतान का सुख प्राप्त किया है। ये सब के पीछे कारण है हमारा डेडिकेटेड स्टाफ, हमारा बेस्ट मॉड्यूलर IVF सेटअप, स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट और अनुभवी डॉक्टर्स और स्टाफ। 32 बच्चों का जन्म एक ही बैच में इक्सी तकनीक के द्वारा हुआ है। कैंसर के इलाज के बाद भी 3 महिलाओं को संतान का सुख यहाँ से प्राप्त हो चुका है। इंडियन मेडिकल आइकॉन अवार्ड 2017 आइकॉनिक IVF यूनिट ऑफ द ईयर केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा दिल्ली में ये सम्मान प्राप्त हुआ है सेंटर को। CG एक्सीलेंस इन हेल्थ एंड नोबल कैंपेन अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री CM श्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से नवाजा गया है डॉक्टर नलिनी मढ़रिया आशीर्वाद हॉस्पिटल को। इन सब अचीवमेंट्स के साथ में हमारे जो पेशेंट हैं, जो दंपत्ति हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनका जो सक्सेस है और उनकी जो सफलता है, वो इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कि किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज़ हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं ट्रीटमेंट कराया है और असफल हुए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए। आज हम बात करेंगे डोनर स्पर्म के बारे में। डोनर स्पर्म क्या होता है? देखिए, डोनर स्पर्म की ज़रूरत किनको पड़ती है, डोनर स्पर्म कहाँ से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कौन होते हैं डोनर, ये सब बातें हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोनर स्पर्म की ज़रूरत किनको पड़ती है। कोई दंपत्ति है जिनको कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, और जब इन्वेस्टिगेशंस में पता चलता है कि जो मेल पार्टनर है उसका जो स्पर्म काउंट है वो 0 है। स्पर्म काउंट 0 होने के 2 कारण हो सकते हैं मुख्यतः। या तो स्पर्म बन ही नहीं रहा हो, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा हो, या फिर कहीं पे ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण से स्पर्म जो है इजैकुलेट में नहीं आ पा रहा हो। तो जो मेल पार्टनर रहता है उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से सीमेन में इजैकुलेट में नहीं आ रहा है। अगर इजैकुलेट में नहीं आ रहा है और स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए अलग टेक्निक है जिसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे, जिससे कि हम उसके स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके उनके खुद के स्पर्म से उनको पेरेंट्स बना सकते हैं। दूसरी बात है जिसमें कि स्पर्म प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है। फीमेल को हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसका सारा वर्कअप कर लेते हैं और उसके बाद लगता है कि उसमें ठीक है और हमको डोनर स्पर्म से अगर प्रेगनेंसी मिल सकती है तो उसके लिए हम आगे प्रयास करते हैं। तो उसमें ये है कि डोनर स्पर्म जो होता है आता कहाँ से है। बेसिकली डोनर स्पर्म जो हम लेते हैं वो हम स्पर्म बैंक होता है वहाँ से लेते हैं। और स्पर्म बैंक में स्पर्म कहाँ से लेते हैं वो लोग, बेसिकली ये जो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं, क्वालिफाइड पर्सन्स रहते हैं, यंग रहते हैं, उनके सारी टेस्टिंग की जाती है। उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सारे वायरल मार्कर्स होते हैं, थैलेसीमिया जीन के लिए टेस्टिंग होती है और सब कुछ सही पाने पर उनका स्पर्म जो है वो लिया जाता है। उसको भी टेस्ट करने के बाद में प्रॉपर वॉश करके उसको फ्रीज़ किया जाता है फॉर 48 आवर्स, और 48 आवर्स के बाद में उसको फिर से देखा जाता है कि वो स्पर्म जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं। ये हम इसे कहते हैं स्पर्म सर्वाइवल टेस्ट। और अगर स्पर्म सर्वाइवल टेस्ट सही पाया जाता है तो फिर आगे उनका सैंपल लेके उसको फ्रीज़ किया जाता है और फ्रीज़ करके इस सैंपल को 6 मंथ्स तक रिलीज़ नहीं किया जाता है। 6 मंथ्स के बाद में उस पर्सन को फिर से बुलाते हैं, उसके सारे वायरल मार्कर्स और ये सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो किया गया था वो फिर से किया जाता है और उन मार्कर्स के लिए अगर वो नेगेटिव पाया जाता है
तब हम उस सैंपल को वहाँ से हमें बैंक से रिलीज़ किया जाता है। इस पीरियड को कहते हैं क्वारंटाइन पीरियड। तो इसमें ये जानना ये ज़रूरी इसलिए ये करना होता है क्योंकि अगर बाई चांस किसी का स्पर्म लिया है और उस समय वो विंडो पीरियड में और टेस्ट नेगेटिव आया और मान लीजिए 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स में वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो सैंपल को नहीं लिया जा सकता, उसको यूज़ नहीं, डिस्कार्ड करना होता है। इसलिए ये क्वारंटाइन पीरियड का जो फंडा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे जो मतलब स्पर्म बैंक रहते हैं वो इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। इसलिए हमेशा सैंपल जो है हम स्पर्म जो ऑथराइज्ड स्पर्म बैंक रहता है वहाँ से मंगाते हैं। इसमें हम अगर सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें मतलब जो मेल पार्टनर रहता है उसको ब्लड ग्रुप है, कलर कॉम्प्लेक्शन है, हेयर कलर है, आइज़ कलर है और एथनिसिटी है, इन सब चीज़ों को जो हम मैच कर सकते हैं कोशिश करते हैं मैक्सिमम मैच करके लेने की। अब डोनर स्पर्म से हम क्या क्या मतलब इसमें प्रोसीजर में जा सकते हैं। तो डोनर स्पर्म में हम IUI कर सकते हैं और IVF भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट IUI के लायक है, मेल मतलब फीमेल पार्टनर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ट्यूब्स पेटेंट है, प्रॉपर ओवुलेशन हो रहा है, तो सिंपल IUI से भी उसको प्रेगनेंसी मिल सकता है। हाँ, अगर फीमेल पार्टनर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अगर ट्यूब में ब्लॉक है या उसको एग्स नहीं बन रहे हैं, एज ज़्यादा है जो कि IUI से प्रेगनेंसी नहीं आ सकती या बहुत लंबा मैरिटल लाइफ हो चुका है, तो उस कंडीशन में इस डोनर स्पर्म को हम IVF के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक स्थिति होती है जिसमें कि अगर पेशेंट बहुत इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, पुअर पेशेंट है और वो IVF या ICSI अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो विलिंग है IUI डोनर स्पर्म के लिए, तो उस कंडीशन में फीमेल पार्टनर को मेडिसिन देके हम बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको कि IUI कहते हैं और बहुत कम खर्च में हो जाता है और IUI डोनर स्पर्म का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम अगर मेल पार्टनर में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कोई भी महिला माँ बनना चाहती हो और दोनों अगर पार्टनर विलिंग है तो स्पर्म बैंक से डोनर स्पर्म लेके हम उसको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो अगर जैसे बहुत बार क्या होता है जांच में पता चलता है कि स्पर्म काउंट नील है तो वो निराश होकर बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन अभी साइंस ने इतनी मतलब इसमें इतना एडवांसमेंट हो गया, इतने अच्छे टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं कि आपको इस चीज़ के लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है और समय रहते आप सही सेंटर का चुनाव करके माता पिता बनने का सुख पा सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की आपके कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए। आप सेंटर में विज़िट कर सकते हैं, आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं आप हमसे कंसल्ट करके उसका आंसर पा सकते हैं और अपने माता पिता बनने के सपने को सच कर सकते हैं। थैंक यू।